बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको मेरे वो काश्तकार भाई जिनकी जमीन गंदम के बाद अभी अपड़ी पड़ी हुई है, यानी उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो इसके अंदर पानी लगा के या इसको सूखी जो है हाली चलवा सकें या खुद चला सकें। यानी उनके पास अगर अपना ट्रैक्टर भी है तो तेल के इतने पैसे नहीं है कि यार चलो इसको थोड़ा सा जो है इसके अंदर हल चला दे। तो अब वो भाई जो हैं वो कौन सी ऐसी फसल है कि वो बगैर हल चलाए ही इसके अंदर लगाई जा सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें हैं जो इंतहाई सस्ती फसलें हैं और वो आप जो है इंतहाई कम खर्च से इसके अंदर लगा के दरमियानी पैदावार जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद भी आप फिर गंदम भी काश्त कर सकते हैं, इसके बाद और कोई फसल आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो मैं अब ये देखेंगे गंदम के बाद जो है ये जमीन जो है ये अप्पड़ पड़ी हुई है, इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना। एक ऐसी फसल लगानी है कि आपने पानी लगा के इसके अंदर जो है सिर्फ छट्टा कर देना है। इसी तरह अप्पड़ के अंदर खड़े पानी के अंदर आपने छट्टा कर देना है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार ऐसी कौन सी फसल है कि जो इसके अंदर वैसे ही छट्टा हो जाएगी और वो हो जाएगी। तो भाई मेरी मुराद है इस फसल से जिसको हम जंतर कहते हैं और इसको हम ढिंजन भी कहते हैं। तो ये ऐसी फसल है कि आपने इसके अंदर पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद जो ही आपका पानी भर के लग गया तो आपने जंतर का जो है 20 किलो जंतर का आपने जो है वो छट्टा कर देना है इसके अंदर उसी वक्त। तो ये जंतर आपका जो है वो उगाएगा। अगर आपने ये चारे के तौर पे काश्त करना है तो आप इसके अंदर 25 किलो भी जो है आप जो है फिर इसके अंदर आपने जो छट्टा करना है वो सिर्फ आपने 12 से 15 किलो डालनी है। अगर आपने इसको पकाना है तो फिर आपने 1215 किलो डालनी है। और अगर आपने चारे के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है या आपने इसको रूटावेटर करना है, अगर आपने रूटावेटर करना है जमीन की सलाहियत बढ़ाने के लिए, फिर आपने इसके अंदर 1 मन बीज डालना है। और अगर आपने इसको चारे के लिए इस्तेमाल करना फिर आपने 20 किलो बीज डालना है। अगर आपने इसको पकाने के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इसको इसमें 2-3 पानी लगते हैं आगे जाके, तो आपकी ये अगर इसको पका के और इसको आप जो है झाड़ के और बतौर जिन्स के जो है जिस तरह आप इसको बीज के जो है वो रख लेंगे तो ये मेरे ख्याल में 200 रुपये 150 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो ये बिक जाती है। और ये 20 से 30 मन के दरमियान 1 एकड़ के अंदर निकल आती है। अगर ये 20 मन भी निकले और ये 200 रुपये किलो भी जाए 80,000 रुपये की बनती है। तो इस तरह आप जो है आपकी जमीन की जरखेजी भी ठीक हो जाएगी और आपको चारा ने जो है 4 पैसे बच भी जाएंगे। अगर आपने इसको चारे के तौर पे इस्तेमाल करना है तो ये बकरियों वाले और बाकी जो इज्जड़ वाले होते हैं इसको ले भी लेते हैं। इसके अलावा जो है आप जो इसको जमीन की जरखेजी के लिए भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये 3 तरीके हैं आपके कि आपके ढिंजन को काश्त करके। एक तो फसल ये है कि आप जो है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। दूसरी जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं गवारा, जिसको गवारी भी कहते हैं। तो वो जो आप इसके ऊपर जो है वो खेड़ियां निकाल के इसको सूखा जो है वो हल चला के और इसके अंदर खेड़ियां निकाल के तो आप उन खेड़ियों के ऊपर जो है वो जैसे कपास का चोपा लगाते हैं इस तरह आप जो गवारी जो है उसका चोपा लगा सकते हैं। और गवारे की जो फलियां हैं वो अमूमन जो है 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो 200 रुपये किलो के हिसाब से बिकती रहती हैं। और वो लोग ही लगाएं जो उसकी तुड़ाई भी कर सकें। उसको आप थोड़ा लगा लें, उसकी जितने की आप तुड़ाई कर सकें वो भी आप इसके अंदर काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फसल है वो है लोबिया, जिसको हम रवां भी कहते हैं। तो आपके रवां जो है वो भी आप इसके अंदर जो है वो काश्त कर सकते हैं। रवां के ऊपर भी कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आता, उसके अंदर खाद भी ज्यादा नहीं डलती, उसके अंदर स्प्रे भी ज्यादा नहीं होती, उसके अंदर बाकी चीजें भी ज्यादा नहीं होती। उसके भी आप पटड़े जो हैं वो बना के 10-10 फुट के और उसमें पानी भी कम लगेगा तो आप जो है वो रवां जो है वो भी इसके अंदर काश्त कर सकते हैं। और अगली फसल जो है वो है कद्दू। तो जो कद्दू शरीफ है उसके तो पटड़े ही बड़े बड़े होते हैं, 16-16 फुट का पटड़ा होता है, 12-12 बल्कि 16 फुट का ही पटड़ा होता है। वो तो पटड़े ही बहुत बनते हैं, इसमें खेड़े ही बहुत कम आती हैं। तो आप जो है वो कद्दू भी इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके अंदर खाद भी कम डलती है कद्दू के अंदर और स्प्रे भी कम ही होती है। इसी तरीके के साथ जो है उसके अंदर पानी भी कम आएगा।
बस आपने यही करना है कि आपने जमीन की वो तैयारी करके, उसमें तैयारी भी बहुत लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ती कि अगर आपने वैसे ही पानी लगाना है तो बत्तर के अंदर जो है आप 2 हल चला के और उसके अंदर जो है आप खेड़ियां निकाल दें। अगर आपने सूखे के अंदर करनी है तो फिर ज़ाहिर आपको हल चला के रोटावेटर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह आप जो है वो कद्दू इसके अंदर काश्त कर देंगे तो बाज़ दफ़ा कद्दू का भी रेट, अच्छा रेट जो है वो मिल जाता है और कम खर्चे के अंदर जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह मेरे जो किसान भाई हैं उनके लिए ये चंद फसलें हैं कि आप जो है वो ये फसलें काश्त करके उनके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला अगर रोजी देने पे आए तो इनके अंदर से वेली ज़मीन पड़ी रहने से जो है कुछ ना कुछ आपको जो है वो आमदनी हो सकती है। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई बात रह गई हो तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ भी सकते हैं। तो आप तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।